नमस्कार, बहुत स्वागत है। ईपीएफओ के अंतर्गत हायर पेंशन को लेकर एक नया अपडेट है। ईपीएफओ में जो भी पेंशन भोगी हैं ईपीएस पेंशन 95 के अंतर्गत, उनके लिए खुशखबरी है। अब ईपीएफओ हायर पेंशन में पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी खबर आई है और बड़े बदलाव किए गए हैं, और जिसमें से हायर पेंशन के मामले 7 फरवरी 2025 तक निपटाने के सीधी तौर पर उच्च अधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है। कंप्लीट जानकारी आपको दिखाएंगे। आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को जरूर देखें। ईपीएस 95 का मामला अपने अंतिम पड़ाव पर है और यहाँ पर जो अपडेट है, यह आदेश है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है पेंशन भोगियों के लिए। आखिरकार ईपीएस हायर पेंशन है क्या, जो ईपीएफओ की तरफ से आती है। कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे, किस प्रकार से आवेदन करेंगे उसको भी बताएंगे। प्राइवेट कंपनियों, कारखानों और सार्वजनिक उपक्रमों समेत एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस के दायरे में आने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। हायर पेंशन के पेंडिंग मामले 7 फरवरी तक निपटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। ईपीएफओ आयुक्त रमेश कृष्णा मूर्ति ने सभी जोनल कमिश्नर को निर्देश जारी कर दिए हैं। भोपाल रीजनल ऑफिस से जुड़े उन सब्सक्राइबर्स और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी जो हायर पेंशन के पात्र हैं, लेकिन हायर पेंशन उनको नहीं मिल रही है। वहीं ईपीएफओ रीजनल कमिश्नर अमिताभ प्रकाश ने कहा कि हायर पेंशन से जुड़े प्रकरणों की प्रोसेस आखिरी चरण में है। 7 फरवरी तक प्रकरण पूरे कर लिए जाएंगे। वहीं ज्वाइंट पोर्टल पर नियोक्ता या अंशदाता ने हायर पेंशन के लिए अगर आवेदन किया था, उस पर हायर पेंशन के डिमांड नोट जारी किए जाएंगे। साथ ही कंपनी या संस्था का दायित्व है कि वे पेंशनर्स को डिमांड नोट उपलब्ध कराएं। वहीं आखिरकार हायर पेंशन है क्या? शायद आप ईपीएस ही जानते होंगे, लेकिन ईपीएस में हायर पेंशन है और इसके बारे में जो कर्मचारी 31 अगस्त 2014 से पहले ईपीएफ सदस्य थे या उस डेट तक रिटायर हुए हैं, वे बेसिक सैलरी के आधार पर हायर पेंशन को चुन सकते हैं। इसका मतलब है कि वेतन से अधिक योगदान करके रिटायरमेंट के समय बेसिक सैलरी के आधार पर पेंशन ले सकते हैं। कुल मिला के हायर पेंशन के अंतर्गत सीधी तौर पर जो नॉर्मल ईपीएस 95 पेंशन है, वह उससे बहुत ज़्यादा अच्छी है और ज़्यादा पेंशन उसमें मिलेगी। अब हायर पेंशन पाने के लिए कैसे आवेदन आपको करना है? अगर आप नॉर्मल पेंशन में है, 2014 के अंतर्गत हैं या रिटायरमेंट और पेंशन भोगी हैं, तो आपको इसका लाभ मिल जाएगा। आवेदन करने के लिए स्टेप नंबर 1, जिसमें सबसे पहले ईपीएफओ पोर्टल पर जाना है। वेबसाइट पर पेंशन ऑन हायर सैलरी के विकल्प पर क्लिक करना है। वहीं इसमें दूसरा स्टेप रहेगा कि आवेदन फॉर्म भरना है। वैलिडिटी ज्वाइंट ऑप्शन का विकल्प चुनना है और मांगी गई जो जानकारी है उसको संबंधित फॉर्म में भर देना है। स्टेप नंबर 3 है कि नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा भरकर ओटीपी सबमिट कर देना है। चौथा स्टेप है वेरिफिकेशन के बाद पीएफ संबंधित जानकारी भरना है। साथ ही 5वां स्टेप इसमें बताया है कि आवेदन जमा करने के बाद अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाएगी और उसके बाद फाइनली आप भी हायर पेंशन पाने लगेंगे। वहीं हायर पेंशन एप्लीकेशन का स्टेटस यानी ऊपर बताई हुई प्रक्रिया के अनुसार जब आप आवेदन करेंगे, तब उसको आप कैसे चेक कर पाएंगे कि आपके किए गए आवेदन पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, तो इसको भी ध्यान से समझिएगा। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले ईपीएफओ मेंबर ई सेवा पोर्टल पर आपको जाना पड़ेगा। साथ ही इसमें दूसरा स्टेप है कि स्क्रीन के नीचे
स्क्रॉल करना है और बाईं तरफ दिख रहे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ पेंशन पर क्लिक करना है। साथ ही तीसरा स्टेप है कि मांगी गई जानकारी UAN PPO नंबर और कैप्चा कोड को वहां पर डाल देना है, भर देना है। चौथा स्टेप है आधार नंबर, बायोमेट्रिक या फिर OTP डेटा प्रदान करने के लिए सहमति देने के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। साथ ही इसका पांचवा स्टेप है अब गेट OTP पर क्लिक करना है। स्क्रीन पर हायर पेंशन एप्लीकेशन का स्टेटस खुल जाएगा, जिसको आप बड़ी ही आसान तरीके से देख पाएंगे। वहीं EPS 95 पेंशन की जो विशेषताएं हैं, जिसके अंतर्गत पेंशन पाने के लिए न्यूनतम सर्विस की अवधि 10 साल होनी चाहिए। ये पहली यहाँ पर विशेषता है और एक तरह से कहेंगे ये पात्रता है, यानी अगर आप किसी भी प्राइवेट संस्थान, कारखाना या कंपनी में काम करते हैं तो आपको वहाँ पर 10 साल अगर आपने काम किया है तो आपको उसका लाभ पेंशन का मिलेगा, EPS 95 पेंशन का। वही दूसरा है पेंशन शुरू होने की आयु 58 साल है, 10 साल की सेवा होगी, उसके बाद आप 58 साल में एलिजिबल हो जाएंगे पेंशन के लिए। अभी वर्तमान में न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये मिल रही है। अधिकतम मासिक पेंशन वर्तमान में 7500 रुपये मिल रही है। हालांकि यह बढ़ने वाली है, जो अधिकतम है वह न्यूनतम हो रही है। वहीं EPS के लिए क्या पात्रता है? EPS पेंशन के पात्र होने के लिए कर्मचारी का कुछ मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। सबसे पहले उसे 10 साल की सर्विस पूरी करनी होगी। इसके अलावा उम्र कम से कम 58 साल होनी चाहिए, तभी इस पेंशन को वह लाभ ले सकते हैं। वहीं कर्मचारियों को यहाँ पर EPFO का सदस्य होना चाहिए। नौकरी की अवधि में EPS में योगदान देना चाहिए, तभी उनको EPS 95 पेंशन का लाभ मिल पाएगा। वहीं कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12% प्रोविडेंट फंड, यानी कि जिसको आप PF कहते हैं, इसमें जमा करना है। वहीं केंद्र सरकार ने EPS 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये प्रति महीने तय किया है। ये अभी पुराना रेट है। अभी फरवरी 2025 में यहाँ पर नया जो EPS का पेंशन है, न्यूनतम की सीमा 7500 रुपये होने वाली है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। ऊपर बताए हुए जो स्टेप है उनको फॉलो करके आप भी हायर पेंशन का लाभ ले सकते हैं। आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।